मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चरथावल सीट से एमएलए पंकज मलिक जी। आइए इनसे बात करते हैं। पंकज मलिक जी, आप चरथावल सीट से विधायक हैं और आपके फादर अभी जो है संसद में पहुंचे हैं, सांसद चुने गए हैं मुजफ्फरनगर सीट से। तो सबसे पहले तो आपको और आपके पिताजी को बहुत बहुत बधाई हो। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ की जनता ने मन बना रखा था परिवर्तन का। मुजफ्फरनगर लोकसभा की जनता ने अपने आप को प्रमाणित करते हुए इस बार वोट दिया और ये संदेश दिया भाजपा को कि जब किसी भी नेता में अहंकार आता है तो जनता उसे बर्दाश्त नहीं करती। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हवा में बात करते थे और जनता को इग्नोर करते थे, अपने आप अहंकार में रहते थे हर वक्त, उसी तरह से उन्होंने वहाँ संदेश दिया और जनता ने निर्णय लेकर के वहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके यहाँ भेजने का काम किया। देखिए, वहाँ की जनता बहुत जागरूक है। वहाँ का नौजवान चाहता है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। वहाँ के लोग उम्मीद करते हैं अपने नेता से। संजीव बालियान जी वहाँ सांसद थे 10 साल से, मंत्री भी 7.5 साल रहे हैं 10 साल की सरकार में। उम्मीद थी कि वहाँ एम्स की तर्ज पे कोई बड़ा अस्पताल बनेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम होगा। नीचे भी उनकी सरकार थी, स्टेट में भी, ऊपर भी उनकी सरकार थी। लोगों को उम्मीद थी कि अगर एम्स के स्तर का अस्पताल बनेगा तो लोगों को लाभ होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट जब दोनों इनकी थी तो उम्मीद थी कि वहाँ जितने भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनका उच्चीकरण होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उम्मीद वो कहते थे, अपने भाषणों में कहते थे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे। वो बता दें कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ हो जिससे वहाँ के बच्चों को गारंटी मिल सके कि हर बच्चा वहाँ पढ़ेगा। जो स्कूल है ना गवर्नमेंट के, आज उनकी स्थिति भी बद से बदतर है। हम हमेशा सदन में, विधानसभा में जनता ने जिता करके भेजा, विधानसभा में हमेशा वहाँ के क्षेत्र के विकास के संदर्भ में बात करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं कम से कम मिले। आपने मेडिकल की बात की। मेडिकल से रिलेटेड अभी एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा है, वो है नीट एग्ज़ाम। तो नीट एग्ज़ाम जैसे कि पेपर लीक हुआ है और उसके बाद से जो है हंगामा आ रहा है हर जगह पर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, तो आपको भी कहना चाहिए। आप एक अगर ईमानदार पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं तो जनता को बताना चाहिए कि जिम्मेदारी, ये दायित्व किसका था? सरकार का दायित्व था और सरकार की कलई खुलने का काम हुआ है। और यही नहीं, कितने एग्जाम, कितनी नौकरियों के पर्चे लीक हुए हैं। पर्चे मीन्स यानी एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। ये सरकार की नाकामी है, सरकार का फेलियर है। जैसे पेपर लीक पे राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है, लेकिन जैसे सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है जैसे ही नीट की बात आती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। ये सरकार, आज देखिए, जनता ने ये जनादेश देकर के एक संदेश दिया है कि यहाँ कुछ जनता किस तरफ थी। उत्तर प्रदेश में साफ साफ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी में विश्वास जताते हुए इंडिया गठबंधन को 43 सीट देने का काम किया है। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इतना अहंकार है। माइक कहीं बंद होता है क्या? देखिए, स्पीकर साहब जो हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। स्पीकर हर एक सांसद के सदस्य के, हर एक एमपी के संरक्षक हैं। उन्हें माइक बंद नहीं होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के इतिहास को कलंकित करने का काम किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में पंकज मलिक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो हरिंदर मलिक जी जो जीत कर के आए हैं वो जनादेश है। जनादेश का जो है जवाब है बीजेपी को, बीजेपी के अहंकार को जवाब है। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं मोहम्मद समीर, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।